शङ्कर देशिक मे शरणम् भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमे वाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भक्तिश्रद्धैकमूला विरहितविषया बोधमूलं विरक्तिर्दिध्यासा लक्षितेऽर्थे श्रवणमननजा संप्रसूते समाधिं ज्ञानाभ्यासप्रधाना घनरतिरुदिता हन्त्यविद्यामवद्यां श्रीपूर्णानन्दतीर्थे वचसि वयममी निर्भरं मज्जिताः स्म अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। ओम अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशै त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं बटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्य रूपा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोक शंकरम। यद्यपि हम जानते हैं कि हमारा जो उपनिषद ज्ञान है वहीं से अद्वैत का प्रतिपादन किया गया है उपनिषदों में, वो उपनिषद ज्ञान है, किंतु आज अद्वैत बोलते ही उसको आदि शंकराचार्य के नाम से रूढ़ कर दिया गया। उसी प्रकार से जब हम अजातवाद कहते हैं तो यह अजातवाद भी भगवान गौड़पादाचार्य के नाम से रूढ़ कर दिया गया। अजातवाद अर्थात उसके प्रतिपादक या उसके आचार्य कौन है, तो विशेष रूप से भगवान गौड़पादाचार्य। और
अब ये सब किसके अंतर्गत आया? कहा ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या द्वैत के अत्यंताभाव से उपलक्षित एवं प्रत्यक चैतन्य से अभिन्न, सजाति विजातीय स्वगत भेद शून्य, देश कृत काल कृत वस्तुकृत परिच्छेद से शून्य जो तत्व है उसको ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म विद्या है। द्वैत प्रपंच में हम देखते हैं कि 5 प्रकार के भेद देखने में आते हैं। जीव का जीव से भेद, जीव का जगत से भेद, जीव का ईश्वर से भेद, ईश्वर का जगत से भेद और जगत के भेद। ये 5 प्रकार के भेद ये हमारे शास्त्रों में लिए गए। तो ये भेद जिसमें नहीं है और जो भेदों का प्रकाशक है और ये भेद जिसमें अधिष्ठित दिखते हैं, ऐसा जो कारण है ईश्वर, ऐसा जो कारण है वह ईश्वर और देह और देहस्थ जीव के भेद से रहित, ईश्वर देह और देहस्थ जीव के भेद से रहित जो चेतन तत्व है वह ब्रह्म है। और उसको ज्यों का त्यों जानना, जो जैसा उसको वैसा ही जानना, इसको बोलते हैं ब्रह्म विद्या। विद्या अर्थात जिसके द्वारा जाना जाता है, तो ये ब्रह्म विद्या है। और ये ब्रह्म विद्या, इसको वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि वेदों का जो अंतिम भाग है उसमें इस ब्रह्म विद्या का निरूपण है। अब देखिए, सामान्यतया हम अपने जीवन में, वर्तमान जीवन में सुखी होने के लिए पहले तो हम विषय सुख चाहते हैं। वर्तमान जीवन में विषय सुख चाहते हैं, अब विषय सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं और जब उससे निराशा होती है तब समझ में आता है कि भाई एक पारलौकिक सुख भी है अथवा एक सूक्ष्म सुख भी है अथवा एक बुद्धिस्ट सुख भी है, तो उसको क्या कहते हैं? धर्म सुख। तो हम वहाँ धर्म अधर्म का, न्याय अन्याय का, उचित अनुचित का विचार करने लगते हैं और फिर हम उस धर्म सुख के लिए चल देते हैं। बड़ी अच्छी बात है। और फिर धर्म सुख से जब हमें संतोष नहीं होता है तब हम और आगे मुड़ जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? कहाँ प्रेम सुख को देखने लगते हैं, अर्थात भाव की दुनिया में चले जाते हैं और ईश्वर के साथ भाव बनाते हैं। फिर जब वहाँ भी हमें संतोष नहीं होता, उसमें कोई स्थायित्व तो नहीं दिखता है, तब फिर हम माने आप समाधि सुख ढूंढने लगते हैं। तो आप फिर समाधि सुख को ढूंढने लगते हैं। ये सब हुआ, आप समाधि पर्यंत गए, किंतु क्या हुआ? देह मेरा है और देह मैं हूँ, यह परिच्छिन्नता नहीं टूटी। दैहिक जीवन में हम फिर भी उलझे रहे। आप बुरा मत मानिएगा कि हमने समाधि सुख तक पहुंचाकर और फिर कहा कि परिच्छिन्नता नहीं टूटी। तो वो क्या है कि समाधि भी हम मैं की परिच्छिन्नता में ही लगाते हैं, तो मैं परिच्छिन्न में ही फंसा रहा। एकमात्र वेदांत ऐसा है कि वो जब आता है तो इस परिच्छिन्नता को काट देता है। अद्वैत वेदांत वो बताता है कि तुम परिच्छिन्न नहीं हो। परिच्छिन्न माने एक छोटा सिमटा हुआ कतरा, कहीं ना कहीं कोई सीमा में बंधा हुआ। तो कहा कि तुम परिच्छिन्न नहीं हो, मैं परिच्छिन्न में फंसा रहता है, किंतु वेदांत यह बताता है कि तुम ब्रह्म हो, अर्थात अपरिच्छिन्न तत्व हो, असीमित अपरिच्छिन्न, जो देशकृत कालकृत वस्तुकृत सीमाओं में नहीं आता है, तो कहीं आना जाना नहीं है उसके लिए।
ना। और इसलिए जब आप अपने को ब्रह्म जान लेते हैं तो ना आपको कहीं आना जाना होता है, ना विषय सुख के लिए दौड़ना होता है, ना इष्ट सुख के लिए दौड़ना होता है। आप जब हैं, जहाँ हैं और जैसे हैं, तभी आप निर्बंध हैं, आप मुक्त हैं। तो इसी कारण से ब्रह्म विद्या का यह फल किसी कर्म या उपासना का फल नहीं है, क्योंकि कर्म में आप परिच्छिन्न करता है, उपासना में भी आप द्वैत को बना के रखते हैं, मैं पृथक और मेरा उपास्य देवता पृथक। तो वेदांत जो है ये कर्म और उपासना का अंग नहीं माना जाता है, उसके घेरे में नहीं आता है। ऐसे वेदांत की ओर जब हम चले हैं और उसमें भी अजातवाद की ओर, तो ये जो मरने जीने वाला प्रपंच है, मरने वाला जो प्रपंच है, इसमें जो अमर रहता है और बदलने वाली दुनिया में जो अपरिवर्तनशील है, वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अपरिवर्तनशील ही रहता है। और अनित्य में जो नित्य रहता है, तो परिच्छिन्न में जो परिपूर्ण रहता है, जड़ में जो चेतन रहता है, सद्वय में जो अद्वय रहता है, यही ब्रह्म की विशेषता है। वो वहाँ रहते हुए भी और वो अपने स्वरूप में रहता है, वह अमर है, वह उसमें कोई मृत्यु का प्रवेश नहीं है, अपरिवर्तनशील है, नित्य है, अपरिच्छिन्न है, अद्वय है। तो ऐसे बहुत सी विशेषताएं लगा के और उस ब्रह्म चैतन्य का निरूपण हमारे शास्त्र करते हैं। अब इतना ही नहीं, यह जो ब्रह्म है यदि सदा हमसे पृथक रहेगा तो क्या मजा है भाई। अभी भी है, ब्रह्म है, कहीं अपने अपने क्षेत्र में, अपनी जागीर में है, और हम अपना छोटा सा अपना कतरा लेके अपनी जागीर में है। तो ऐसा होगा तो क्या फायदा। इसलिए कहते हैं ऐक्य बोध चाहिए, अर्थात ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का बोध होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐक्य को प्रदर्शित करने वाली जो विधियां हैं वो 4 प्रकार की है ना। तो क्या है? बाध, अध्यास, विशेषण, ऐक विधेया। बाध, अध्यास, विशेषण, ऐक विधेया, तो 4 पद्धति हैं। तो बाध में क्या है? बाध में एक पदार्थ सत्य है तो दूसरा पदार्थ मिथ्या हो जाता है, सत्य और मिथ्या। तो उसमें दृष्टांत देते हैं, जैसे रज्जू है, रस्सी है, और उसमें आपको सर्प दिखने लगता है। तो जो सर्प दिखता है उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होते हुए भी हम सोचते हैं कि ये सर्प है, किंतु शास्त्र आके बताते हैं, अर्थात जानकार बताते हैं कि ये सर्प जो है ये मिथ्या है। और जब आप इस बात को समझते हैं तो मिथ्या सर्प के साथ रज्जू का ऐक्य होता है। रज्जू माने रस्सी, तो रस्सी में जो सांप दिख रहा था उसका अधिष्ठान रस्सी थी और वो मिथ्या ही सर्प दिख रहा था। और जब ये कहते हैं कि देखो ये रस्सी के साथ इसकी एकता है, तो एक तो ये बता दिया। और ये तो बाद की प्रक्रिया। दूसरा बोलते हैं ये एक अध्यास, अर्थात जहाँ जो चीज़ नहीं है आप उसकी कल्पना कर लेते हैं। हमें अध्यास, ये मिथ्या को लेकर भी अनेक प्रश्न उठाए जाते हैं। तो अध्यास में क्या है कि 2 वस्तुओं का परस्पर अध्यास होता है, उसमें एक की सत्ता मुख्य है और दूसरे की नहीं है। इसका विचार थोड़ा सा गहन चलता है। जैसे अहंकार का अध्यास है चेतन के साथ, तो चेतन को तो हम नहीं देख पाते,
उसको ही देखते हैं, अहंकार को। तो ये जो वस्तु जहाँ नहीं है वहाँ जब दिखती है तो उसको भी अध्यास कहते हैं। अब विशेषण, विशेषण जैसे तो उनका ऐक्य बोध होता है, और विशेष मतलब ऐक्य अर्थात समानाधिकरण है। और विशेषण, तो विशेषण में जैसे नीला कमल, तो नीला की और कमल की दोनों की एक साथ चलेगी विभक्ति, ऐक्य विधिया। तो इस प्रकार से एकता होकर चलती है। तो इसमें ऐक्य क्या है कि ऐक्य वास्तव में पहले से है ही। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। अरे ये जो दिखती है सब दुनिया पृथक पृथक, परिच्छिन्न परिच्छिन्न, टुकड़े टुकड़े, इसमें एक वस्तु है जो सदा एक रस है। आप उसे अधिष्ठान भी कह सकते हैं। तो अशरीरम शरीरेषु, वो तो गीता है, और कठोपनिषद में कहते हैं अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम। ये सब विचार का विषय व्यापक है, पर हम लोग थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए चलेंगे। तो अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, जो सब शरीरों में एक अशरीर वस्तु है, जो परिवर्तनशील, जो भी परिवर्तन चल रहा है उसमें एक अपरिवर्तनशील है, जो अविभक्तम च भूतेषु, सब भूतों में एक अविभक्त तत्व है। महानतम, कठोपनिषद में कहते हैं महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। वो महान है, विभु है, वो आपकी आत्मा है, ये सोचकर उसका शोक मोह से निवृत्ति होनी चाहिए। अब देखो, अब कहा कि ये जो तत्व है इसको जानना है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम। तज्ज्ञेयम, उसको जानना है। तो जानना है तो कहा कि जानना कैसे होगा, यह तो हम जो जान रहे हैं वही जानना है। तो ये जो ज्ञातापना हमारे साथ में लगा, अब हम ज्ञाता हैं और नेत्रों के द्वारा हम रूप को देखते हैं, वह ज्ञेय है, और नेत्र जो है वो ज्ञान है, अर्थात ज्ञान का कारण, मीन्स ऑफ नॉलेज। तो न छूटने के कारण ये ज्ञातृत्व जो है, ये ज्ञान, ये एक अनोखे रूप में हमारे पीछे पड़ गया, आपके पीछे पड़ गया। तो आप इतनी जल्दी तादाद में करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो विषयों का ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान, अंतःकरण की वृत्तियों से ज्ञान, और आप इसमें ज्ञान अर्थात मैं ये जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ज्ञान का आश्रय मैं हूँ। तो ज्ञान का आश्रय मैं, तो ज्ञान का आश्रय मैं, और यहीं से अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो ज्ञान का आश्रय मैं है, इसलिए ये उसमें है, क्या बोलते हैं आपके विज्ञानमय कोश में। तो इसमें क्या है कि ये ज्ञान का आश्रय मैं हूँ, यह सबसे बड़ी जड़ता अर्थात मूर्खता आपके जीवन में आ गई। यह ज्ञातापना ऐसा पीछे पड़ गया कि आपको वह ब्रह्म होने ही नहीं देता, अर्थात आपके वास्तविक स्वरूप को जानने ही नहीं देता। वह परिच्छिन्न ज्ञान, वह परिच्छिन्न ज्ञातापना आपको रोके रहता है। अहम का ज्ञातापना वह छूटता नहीं है। तो ज्ञातापना वो अहम का ज्ञातापना है, अर्थात परिच्छिन्न है, छूटता नहीं है। तो छूटता नहीं तो क्या होता है कि आपके चारों ओर इंद्रियों के ज्ञान का घेरा, अंतःकरण के ज्ञान का घेरा बना रहता है। जब आप ज्ञान ज्ञान भी बोलते हैं, वैसे तो किसी को आज ज्ञान चाहिए नहीं, बोलते भक्ति करो भगवान की। भक्ति का हम लोग निषेध नहीं करते, लेकिन ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम
तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। ऐसे सैकड़ों श्रुतियाँ ये कह रही हैं कि आप अपने स्वरूप को, अपनी वास्तविकता को जान लीजिए, तो आप उस ये अहम के ज्ञातापने से छूटते नहीं। और यही कारण है कि इंद्रिय और अंतःकरण का जो घेरा है यह आपको छोड़ता नहीं, और आप उसी से पूरा व्यवहार चलाते रहते। इसलिए ये अजातवाद है, ये व्यवहार पर ही चोट करता है, क्योंकि वह आप एक वास्तविक ज्ञान में, यथार्थ ज्ञान को लेकर नहीं चल रहे हैं, पर आप एक परिच्छिन्न ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर चल रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि जब आप ज्ञान ज्ञान भी बोलते हैं तो ज्ञान किसे कहते हैं? जो परिच्छिन्न अंतःकरण अर्थात ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में जो वृत्ति रूप ज्ञान है, जो वृत्ति अर्थात व्यवहारिक ज्ञान है। ये वृत्ति बनती है कि मैंने घड़े को देखा तो मैंने घड़े को जाना, अथवा मैंने आकाश को जाना, अथवा मैं यह जानता हूँ। तो यह जो परिच्छिन्न वृत्ति रूप जो ज्ञान बनता है, इसके साथ तादात्म्यपन्न हो करके आप अपने को ज्ञाता मानते। तो कहा बहुत अच्छी बात है, हम ज्ञाता हैं, लेकिन आप ज्ञाता किसको मान रहे हैं? तो आप उसको लेकर अपने को ज्ञाता मानते हैं, है ना, और उसी को लेकर आप ज्ञान की चर्चा करते हैं कि वह ज्ञान है। तो ये त्रिपुटी वाला जो ज्ञान है, अर्थात ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञाता वृत्ति, वृत्ति ज्ञान और ज्ञेय, ये वाला जो ज्ञान है, इस ज्ञान को आप इसको हटा के और अपने को अखंड ज्ञान स्वरूप जब तक नहीं जान लेते हैं, तब तक आप ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। ज्ञानाभ्यास प्रधाना घनरतिरुदिता हंत्य विद्याम अवध्यम। तो आप जान लेंगे, जब तक एक अंतःकरण में बैठे हुए हैं और कहते हैं जो अवस्थाएं आती जाती हैं उनको, यह जागृत मेरा है, यह स्वप्न मेरा है, यह सुषुप्ति मेरी है, तो यह वृत्ति मेरी है, यह वृत्ति उठी, यह वृत्ति शांत हुई, यह ऐसे जब तक हो रहा है तब तक आपको ज्ञान नहीं होता है। अर्थात आप अपने उस ब्रह्म तत्व को जानने की ओर उन्मुख ही नहीं होते, उधर उन्मुख नहीं होते हैं। आप तो संसार को जानकर और उसी में अभिमान करते रहते हैं। और इसीलिए मांडुक्य ने जब लिया तो उसने, मांडुक्य ने क्या कहा, मांडुक्य उपनिषद हमारे, तो उन्होंने कहा कि ये जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था, और जागृत में आप व्यष्टि समष्टि बना रहे हैं, स्वप्न में आप व्यष्टि समष्टि बना रहे हैं। स्वप्न में उतना ही बड़ा आकाश देखते हैं जितना जागृत में देखते हैं, जबकि वो आपके अंदर होता है, पर आप उतना ही बड़ा देखते हैं। तो यही माया, इसी को कहते हैं माया। तो ये जागृत मेरा, सुषुप्ति मेरी, स्वप्न मेरा, यह वृत्ति मेरी है, यह मेरी वृत्ति उठी, यह मैंने सोचा, यह मैं करता हूँ, तो ये सब हो रहा है, तब तक आप ज्ञान की ओर उन्मुख नहीं होते हैं, आपको जिज्ञासा ही नहीं होती, और इसलिए आप व्यष्टि समष्टि का भेद बना के रखते हैं। तो जितने भी संपूर्ण प्राणी हैं और पदार्थ हैं और सारे जो मिथ्या है और सत्य है, और सब जो प्रातिभाषिक है और व्यावहारिक है और खुदरा है और ठोस है, थोक है, माने एक व्यष्टि में एक आकृतियाँ आपको छोटी छोटी दिखती हैं वो हैं, और एक पंच महाभूत हैं, पंचभूत हैं। तो इसमें ये क्या है, विभक्त हैं, सब बांटा हुआ है, व्यष्टि समष्टि भी हमने बांटा है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च। तो ये अलग अलग जो दिख रहा है, तो श्रुति कहती है
कि हम अपना आपा दिखाते हैं। श्रुति कहती है कि आप ये जानें कि आप जब वस्तु सत्य को जान लेंगे, अपने आप को जान लेंगे, अर्थात अलग अलग में जो एक वस्तु एक रस है जिसमें ये सब आता है और जाता है, उसको जान लेंगे तो आप शोक मोह से मुक्त हो जाएंगे, है ना। मत्वा धीरो न शोचति, ऐसे कई बार कहा जाता है। तो आपका ये जो शरीर है ये, क्योंकि कठोपनिषद में कहा अशरीरम शरीरेषु, ये शरीरों में एक अशरीरी आत्मा भी है। तो शरीर क्या है? वह एक मूर्ति है, वह एक आकृति है। आकृति अर्थात एक पुतला समझ लो, एक पुतले चलते रहते हैं। तो स्त्री और पुरुष की आकृति होती है। फिर आपने बहुत वहाँ व्यष्टि समष्टि का भेद मिटाते हैं और इसलिए सप्तांग एकोनविंशति मुखा कर देते हैं। तो पहले ही जब उपनिषद प्रारंभ होती है तो उसमें सप्तांग एकोनविंशति मुखा जागृत के अभिमानी विश्व का भी करते हैं और स्वप्न के अभिमानी तेजस को भी कहते हैं। तो दोनों को कहते हैं, तो इसका मतलब कि दोनों में एकता हो गई। जागृत का जो अभिमानी है वही स्वप्न का अभिमानी है, और हम जागृत को ज़्यादा महत्व देते रहते हैं। तो कहा कि देखो उसमें जो भिन्न भिन्न स्वप्न पुरुष दिख रहे हैं, आकृतियाँ दिख रहे हैं, स्त्री पुरुष की आकृतियाँ दिख रहे हैं, तो पांच भूत की आकृति हैं और वो मन की आकृति है। स्वप्न में 5 भूत आप नहीं मानते हैं, तो वहाँ कहा मन से आकृति बनाए और वृत्ति की बनी हुई है। तो अब आप ये देखिए कि आपको जाना किधर है, इन आकृतियों से परे। तो स्त्री पुरुष की आकृति अर्थात भेद बनाने वाले, और 5 भूत की आकृति, फिर मन की आकृति, फिर वृत्ति भी आकृति रूपा है, वह भी आकृति से बनी है। फिर शांति की आकृति, हम बहुत शांति से बैठे हैं, तो अर्थात शांति भी एक आकृति है। और जितनी भी ये आकृतियां हैं ये सब शरीर है। तो शरीर है। अब इस शरीर के अंदर आप कहें कि यह होता है, वो दूसरी बात है। जब शरीर के अंदर आप सोचने लगते हैं, शरीर के अंदर रक्त होता है, मांस होता है, मज्जा होती है, और ये ऐसे फंक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये हार्ट कमज़ोर हो गया, इत्यादि इत्यादि जो सब है, वो तो सब फिर आपकी और व्यवहारिक कल्पनाएं हैं। तो शरीर से जब शरीर है, जब तक आप शरीर को देखते रहते हैं, तो शरीर से यह आत्म तत्व शरीरमान नहीं होता है, और आकृति से आकृतिमान नहीं होता है। आप भले कहें कि हम तो फैशन शो में गए थे या इसमें उसमें, लेकिन आकृति से आप आकृतिमान नहीं होते हैं, और शरीर से शरीरमान नहीं होते हैं। अनवस्थेष्वस्थितम, ये कोई अवस्था के बिना के वह अवस्थित होता है। तो एक महात्मा ने कहा कि देखो तुम आकृतियों में ऐसे फंसे हो, और इसीलिए आपके राग द्वेष हैं, इसीलिए आपको माया लगी हुई है, सब कुछ आपको तभी लगा। तो कहा कि आप जब आत्मा से अनात्मा से अपने को विविक्त करके अलग होके देखते हैं, तब उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चैतन्य। तो अनात्मा से विविक्त आत्मा को ही प्रत्यक्ष चैतन्य कहते हैं। तो चैतन्यता कोई गुण नहीं है, और चैतन्यता कोई दृश्य नहीं है, और चैतन्यता कोई अनुभव्य पदार्थ नहीं है। केवल विविक्त स्व अर्थात अनात्मा से
अचेतन से, जड़ से, आकार से जब आपने अपने को अलग कर लिया, तब आपको पता चला कि आप चेतन, विशुद्ध चैतन्य हैं। केवल हम सत्य को नहीं जानते, इसलिए दुख है। तो उसके उन्होंने मोटे मोटे 4 कारण बताए, कौन तुम्हें फंसाता है। तो एक तो कहा स्त्री। तो लोग कहते हैं कि अरे भाई, स्त्रियों की क्यों निंदा करते हो। अब जब स्त्री की बात कही जाती है तो ऐसा नहीं है, वो पुरुष भी ऐसे हो सकते हैं, है ना। वो थोड़ा हम सांत्वना देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कठोर बात जब कही जाए तो उसको कठोरता से लेना चाहिए। तो शास्त्र की वो आज्ञा होती है। तो एक स्त्री, तो स्त्री कैसे फंसाती है, तो वो कहती कि हमारी ओर देखो, हमारी ओर देखो, हमें ही देखते रहो। अब तुम ना नौकरी करने जाओ, न तुम भाषण देने जाओ, न तुम चोरी करने जाओ, न तुम नेता बनने जाओ, कुछ नहीं बनो, हमें देखते रहो। तो ये तो भाई बहुत गड़बड़ बात है, तो स्वतंत्रता में बाधक है। तो एक थे स्त्री, तो वो हमें खींचती है, और उस ऐसे ही आप पुरुष के लिए भी सोच लेना। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा है धन। तो धन हमें नहीं खींचता, लेकिन हम खुद धन से जाके बंधते हैं। हम सोचते हैं धन से हम सुखी होंगे, धन से हम जो भी दुनिया की चीज होगी वो प्राप्त कर लेंगे। तो धन में ऐसे फंसावट होती है। और तीसरा क्या है कि जो पैसे वाले होते हैं उनका संग करना भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण होता है। क्योंकि जो पैसे वाले होते हैं वो कभी सबको बराबर नहीं देखते हैं। वो सोचते हैं मैं इसको खरीद लूँगा, मैं इसे दबा लूँगा, और कोई कितना भी करे वो प्यार नहीं कर सकते। वो यही सोचते हैं हम इसको कैसे अपने बस में कर लें। यहाँ तक कि वो ये सोचते हैं कि हम साधु संतों को भी खरीद लेंगे। और महाराज साधु ऐसा होता है कि वो खरीद फरोख्त में आता नहीं है, और जो खरीद फरोख्त में आ जाता है वो साधु ही नहीं। तो पैसे वाले का संग वो भी दुख का कारण होता है। और चौथा है वासनावान पुरुषों का संग। उनकी एक वासना पूरी होती है तो दूसरे में कूद पड़ते हैं, और हमेशा वो बहिर्मुख होकर उसकी ही चर्चा करते रहेंगे। इसलिए आपको अवसर ही नहीं मिलेगा कि आप निर्वासन और निर्गुण निर्विकार तत्व का चिंतन कर सकें और अपने आत्म सत्य को जान सकें। क्योंकि आप तो वासनावान का संग कर रहे हैं ना, तो वासनावान पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। इसलिए सत्संगति की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में गाय। श्री कृष्ण भगवान तो सबका निषेध कर देते हैं, मैं इससे तुम्हारे पकड़ में नहीं आऊँगा। श्रीमद् भागवत में किसी प्रकार से पकड़ न इष्ट न आप वो करेंगे, अगर तपस्या करेंगे, दान देंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, नहीं आएंगे पकड़ में। कोई बड़ा लंबा लंबा व्रत उपवास करते हैं, भगवान कहते हैं मैं पकड़ में नहीं आऊँगा। तो किससे पकड़ में आएंगे? तो कहते हैं कि मैं तो सत्संग से ही पकड़ में आता हूँ। तो इसलिए वासनावान पुरुषों का संग छोड़ देना चाहिए। अच्छा, अब ये क्या है कि हम चाहते हैं कि अनात्मा से पृथक करके और प्रत्येक चैतन्य को जाने, जो उससे विविक्त है, उस चैतन्य को हम जाने। तो जो सत है वह स्वयंभू है। सत अर्थात अधिष्ठान सत, वह स्वयंभू है। तो उसका स्वयंभूपना थोड़ा संक्षेप में आपको बताते हैं। और चेतन की स्वयं प्रकाशता, चेतन को चेतन इसलिए कहते हैं, वो आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, वो उसमें वेदों में मंत्र आता है। तो आदित्य वर्णम वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। तो जो तमस से परे है वह परमात्मा, तो वह चेतन है। तो चेतन क्या है? वह आदित्य वर्णम क्यों कहा? क्योंकि आदित्य या सूर्य जैसे स्वयं प्रकाश है, और वो किसी को एक एक को प्रकाशित नहीं करता, सबको एक साथ प्रकाश देता है।
तो वैसे ही चेतन की जो स्वयं प्रकाशता है, थोड़ी दूसरी प्रकार की बात बता रहे हैं, तो सत का जो स्वयंभूपना है और चेतन की जो स्वयं प्रकाशता है, ये दोनों अपने स्वरूप ज्ञान के लिए ये सांवृतिक सत्य है, अर्थात ये व्यवहारिक सत्य है, ये पारमार्थिक सत्य नहीं है। और वेदांत दृष्टि से ये पारमार्थिक सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे गौड़पादाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अजः कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन नाप्यजः। कल्पित संवृत्ति से ही हम उसको अज कहते हैं। अज अर्थात अजन्मा, उसी से अजातवाद नाम पड़ा है। तो अजः कल्पित संवृत्त्या, जो शास्त्रादि को व्यवहारिक मानते हैं, तो अज है, ऐसी कल्पना भी व्यवहारिक ही सिद्ध हो जाएगी। अर्थात किसी शब्द में आपको फंसाना नहीं है। परतंत्राभिनिष्पत्त्या संवृत्त्या जायते तुषा। जो दूसरे वादी हैं, दूसरे मतावलंबी हैं, उन्होंने जो ब्रह्मजनित व्यवहार के अनुसार और जन्म को माना है, उसका निषेध करने के लिए ही उसे हम अज कह देते हैं, और परमार्थ दृष्टि से तो अज भी नहीं है। तो ऐसा यह ज्ञान है, इसमें आप अजः कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन नाप्यजः। तो अभी हम लोग विचार कर रहे थे शरीर का, तो जैसे हमारे चार्वाक हैं, चार्वाक दर्शन, वो कहते हैं कि स्थूल से पृथक सूक्ष्म नहीं है। अर्थात पहले स्थूल बनता है, फिर उसी में सूक्ष्म शरीर बन जाता है। स्थूल शरीर पहले मानते हैं। और अधिकांश लोग इसी लोकायत या चार्वाक दृष्टि में फंसे हुए हैं। अब देखो बच्चे को ज्ञान नहीं था, अब देखो इसको ज्ञान हो गया, अब ये माँ माँ कहने लगा, अब ये पिता कहने लगा, अब ये खेलने लगा। तो ये स्थूल शरीर से पृथक सूक्ष्म शरीर नहीं है, ये चार्वाक दर्शन ने कहा। बौद्ध दर्शन ने कहा कि सूक्ष्म शरीर से पृथक स्थूल शरीर नहीं है, है ना। तो कहा सूक्ष्म शरीर से पृथक नहीं है स्थूल शरीर, अर्थात उन्होंने सूक्ष्म शरीर को महत्व दे दिया। अंतःकरण को, विज्ञान को, विज्ञानवादी हैं, अंतःकरण को, मन बुद्धि को, विज्ञान को महत्व दिया। और जैन दर्शन आर्हत दर्शन ने कहा कि ये दोनों ही पृथक पृथक हैं, अर्थात स्थूल शरीर पृथक है और सूक्ष्म शरीर पृथक है, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब वेदांत दर्शन आया, तो वेदांत दर्शन ने कहा कि ये जो आप भेद बना रहे हैं, ये तीनों स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और यहाँ तक कि कारण शरीर, ये ब्रह्म में कल्पित हैं। कल्पित हैं अर्थात अध्यारोपित हैं। और आत्मा की जो अज्ञानता है, वो उसी को लेकर और हम ये भेद बनाते हैं, तो उसी में कल्पित हैं। जहाँ पर कल्पित कहा जाता है वेदांतों में, तो कल्पित का अर्थ क्या होता है? कल्पित को ही हमारे अध्यारोप कहते हैं। जैसे कहते ना, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते। तो अध्यारोप और अपवाद से हम निष्प्रपंच को प्रपंचित करते हैं, अर्थात वह जो परमात्मा है, जो निष्प्रपंच है, उसको हम अध्यारोप और अपवाद से पहले बताते हैं कि ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, फिर उसका अपवाद कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है कि इसकी कोई महानता नहीं। जब आप अपने चेतन आत्म तत्व को ढूंढ रहे हैं, तो आप स्थूल के व्यवहार को छोड़कर और सूक्ष्म के भाव आदि जगत को छोड़कर आप विचार करेंगे। तो अब ये क्या है, एक बात आपको अभी बताई थी कि ये जो अहंकार है, ये हमें चिपक गया, और वो ज्ञातता,
वो उसी को लेकर हम उलझे हुए हैं। तो आत्मा की जो अज्ञानता है, जो हम आत्म तत्व को नहीं जान रहे हैं, क्योंकि प्रश्न उठा कि फिर अहंकार है क्या जो इतना हमें ढके हुए हैं और हम इससे छूटें कैसे। तो कहा कि ये आत्मा की जो अज्ञानता है वही अहंकार का उपादान है। अहंकार का उपादान अज्ञान से ही बनता है, तो आत्मा की अज्ञानता ही अहंकार का उपादान है। और आत्मा की जो ज्ञातता है अर्थात स्वयं प्रकाशता, अभी आपको स्वयं प्रकाशता का थोड़ा सा स्पर्श करके बताया। तो आत्मा की जो स्वयं प्रकाशता है ना, तो वह ही अहंकार का निमित्त कारण है। वो ऐसे है कि जैसे आप जब आकाश को नहीं देख पाते तो आप उसको नीला देखने लगते हैं। उसी प्रकार से जब आप अपने पूर्ण स्वरूप को, अपने अनंत स्वरूप को, अपने आत्मा की ब्रह्मता को नहीं देख पाते हैं, तब आप क्या करते हैं कि आप उसको अहंकार, परिच्छिन्न अहंकार बना लेते हैं। तो निमित्त कारण हो गया स्वयं प्रकाशता निमित्त। और वो जाने बिना उसका ये स्वयं प्रकाशता है जो, इसका ये स्वभाव है कि यह देखे बिना रहती नहीं दृष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते, यह देखे बिना रहता नहीं और अपनी संपूर्ण अनंतता को देख नहीं सकता। तो इसलिए उसमें कुछ और परिच्छिन्नता की कल्पना करके उसको देखने लगता है, उसको बनाने लगता है। यही अहंकार का स्वरूप है। इसमें क्या है, इदम और अनिदम की ग्रंथि। तो इदम अर्थात यह और अनिदम अर्थात यह नहीं, इसकी जो ग्रंथि है उसी को कहते हैं अहंकार। यही अहंकार का स्वरूप है। और अहमिदम ममेदम, यह उसका अहंकार का कार्य है। मैं यह हूँ, यह मेरा है, मैं मेरा, ये भाव जो बनता है, तो अहमिदम ममेदम भाव जो है यही अहंकार का कार्य है। तो अहंकार का कारण क्या, निमित्त कारण और उपादान कारण हो गया, और ये कार्य है। तो अहंकार के जो अवयव हैं वो ही अंतःकरण के अवयव बनते, और वो ब्रह्म रूप नहीं है, वो अवयव वो ब्रह्म रूप नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि सुषुप्ति अवस्था में पूरा सूक्ष्म शरीर नहीं सोता है। हम सोचते हैं कि हम पूरे सो जाते हैं, पर नहीं सोता है, क्योंकि आपकी सांस चलती रहती। लोग कहते ये जग मतलब ये मरा नहीं है, जिंदा है, क्योंकि क्योंकि इसकी सांस चल रही है। तो यदि पूरा अंतःकरण सो गया तो प्राण दृष्टि है ना, तो प्राण दृष्टि, वो प्राण कैसे चल रहे हैं, तो प्राण चलते रहते हैं। तो प्राण जो चलते रहते हैं तो उसका कारण ये है कि इसका अहंकार का, तो अहंकार का वे ब्रह्मरूप नहीं। हाँ, पूरा अहंकार सोता नहीं है, उसका सुषुप्ति में क्रिया शक्ति रूप, सूक्ष्म क्रिया शक्ति रूप अहंकार वो जागता रहता है। अथवा व्यष्टि में जो स्वप्न का अभिमानी तेजस है वह समष्टि में हिरण्यगर्भ है, और व्यष्टि में जो सुषुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ है वह समष्टि में ईश्वर है। ऐसा भेद मांडुक्य ने किया ही। और मांडुक्य की प्रक्रिया आपको क्या बताएं, ये प्रक्रिया ही अद्भुत है, क्योंकि ये पहले ही व्यष्टि समष्टि का भेद मिटाती है। और इतना ही नहीं, वो प्रतीयमान प्रतीति मात्र कर देती है आकृतियों को, शरीरों को। इसलिए ये जो पूरा बड़ा भारी बखेड़ा साध्य साधन का बना रखा है कि ये करेंगे आप तो ये प्राप्त होगा, अंतःकरण की शुद्धि करो, ये सब जो बखेड़ा बना रखा है, इसमें साधक को, आपको इसने उलझाया ही नहीं। कोई उलझने की जरूरत नहीं है। आप अपनी अनुभूति को लेकर चलें और उसी को लेकर विचार करें। तो
आप ये बता दिया कि ये कल्पित है। तो कल्पित जब कहा तो कल्पना के भावाभाव के अनुकूल जो शक्ति है उसी को कहते हैं माया। तो परमार्थ स्वरूप ब्रह्म में कोई अध्यास नहीं है, कोई अध्यास नहीं है। जितना भी अध्यास स्वरूप का अध्यास है तो वह क्या है, परमार्थ वस्तु में नहीं है। इसलिए आप जब विवेक पूर्वक विचार करेंगे अथवा अपनी अनुभूति को लेकर विचार करेंगे, बस उतना ही ये मांगती है ये उपनिषद कि आप अपनी अनुभूति को लेकर और विचार करते रहें। यहाँ तक कि आप जो यह विवेक करते हैं कि हम सच्चित और आनंद के विवेक को लेकर जब चलते हैं तो कहा कि जब आप असत से छूटना चाहते हैं तब आपको सत बताया जाता है, दुख से छूटना चाहते हैं उससे वैराग्य करने के लिए आपको आनंद बताया जाता है। तो ये सब जो है यह भी यहाँ पर नहीं है। और यहाँ कहा गया विवेक यह भी चाहिए कि जो सत है वही चित है और जो चित है वो सत है और जो आनंद है वही सत और चित है, जो सच्चित है वही आनंद है। इसलिए एक मेवा द्वितीयम ये बात कही जाती है। तो तुरीय अवस्था जो है वह योग में है और वेदांत में तुरीयम त्रिषु संततम अनुस्यूत है, वह चैतन्य सर्वत्र सब अवस्थाओं में सब में अधिष्ठानत्वेन अनुस्यूत है, अधिष्ठानत्वेन स्थित है। क्योंकि यदि हम इसको कल्पना भी कहते हैं, विकल्पना भी कहते हैं, तो कोई भी विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती है, वो किसी न किसी अधिष्ठान में ही होती है। और इसी कारण से हम लोग बौद्धों से भिड़े, क्योंकि उन्हें ये बताना चाहते थे कि तुम जो श्रुति को प्रमाण नहीं मानते हो, वो प्रमाण न मानने से क्या क्या आपको नुकसान हुआ और क्या क्या विसंगतियां हुई हैं, ये दर्शाया गया है ना। तो वेदांत चिंतन के लिए इसलिए जो उपलब्धि के द्वार हैं उनको भी स्वीकृति दी गई, उनको भी कह दिया गया प्रज्ञा या इंद्रिय है। किंतु जब आप उस परम सत्य की ओर मुड़ जाते हैं तो ये बहिरिंद्रिय, अंत इंद्रिय, बहिष्प्रज्ञ, अंत प्रज्ञ, ये सबका निषेध कर दिया जाता है। इसलिए न अंत प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम, निषेध करते चले जाते हैं। तो क्या ज्ञानी को पदार्थ नहीं दिखते हैं? दिखते हैं, पर वो बाधित होकर दिखते हैं, अर्थात मिथ्यात्व के निश्चय के साथ दिखते हैं। इसलिए उसका कहीं राग द्वेष नहीं होता है, वह ज्ञान स्वरूप है, वह ब्रह्म स्वरूप है। देखिए, ज्ञानी वास्तविक जो सत्य है, यथार्थ है, उसको महत्व देता है, और अज्ञानी जो है वह काल्पनिक वस्तुओं को महत्व देता है। तो ये सब जब अज्ञानी की दृष्टि बहुत जाएगी तो वह समाधि तक जाएगी, किंतु समाधि भी भेदात्मक है। तो अज्ञानी की समाधि भी भेदात्मक है, तो ज्ञानी का व्यवहार भी भेद स्वरूप नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में अंतर और बाहर का भेद भी नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण है ना। तो इसी प्रकार से आप जब कर्ता, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार, तो उसमें होता क्या है कि आप जो ये पाप और पुण्य हैं ये भी बुद्धिस्थ ही होते हैं। जिस कर्म को करके फल रूप से सुख आरोपित हो उसे कहते हैं पुण्य, और जिस कर्म को करके फल रूप से दुख आरोपित हो उसे कहते हैं पाप। तो ये पुण्य और पाप तो ये किससे हुए? क्योंकि हमने अपनी बुद्धि में उसको आरोपित किया। तो आप कहें कि हम तो पाप कर्म करेंगे और हम कहेंगे कि हम नहीं आरोपित कर रहे हैं, तो नहीं चलेगा, वो आप अंत में करेंगे ही।
तो इसलिए ये कर्तृत्व भोक्तृत्व, जब आप कर्ता बनते हैं तो आपको भोक्ता भी बनना पड़ता है। तो अहंकर्ता जब कहते हैं तो फल रूप में अहम भोक्ता भी हो जाता है। तो मांडुक्य का जो अजातवाद है वो हमारे ऋषि मुनियों ने उसको लाकर धर्म के क्षेत्र तक उतार लाए। तो अगर आप अधर्म को स्वीकृति देते हैं तो जानबूझकर जो किए हुए कर्म है उनके परिणामात्मक वृत्ति में जो प्रतिफलित है, अज्ञानवश आप अपने को कर्ता मान बैठे। इसलिए कहा कि भैया इससे छूटना है तो आप अपने वस्तु स्वरूप को जान लीजिए। यो अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मापहारिणा। जो आत्मा जैसा है उसको वैसा न जानकर दूसरे रूप में सोचने लगता है, वह पाप ही पाप करता है। तो केवल जो सत परमात्मा है, आपका स्वरूप है, उसके परिच्छिन्न अंश में आप तादात्म्य करते हैं तो कर्तापना आता है। और चित्त में आप जब तादात्म्य करते हैं तो ज्ञातृत्व आता है। और आनंद अंश के जब छोटे से अंश में आप तादात्म्य करते हैं तो भोक्तृत्व आता है। इसको विवर्त भी कह सकते हैं हम। पर ये तीनों की तीन क्या है? ये भ्रांतियां हैं। ये कर्तृत्व, ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व, ये भ्रांतियां हैं। तो हमारे भाष्यकार भगवान कहते हैं, हमारे गौड़पादाचार्य जी महाराज कहते हैं कि भ्रांतियों में मत जिए, न जिए, क्योंकि भ्रांतियों में यदि आप जिएंगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा ना। तो कहा कि अजेषु अजम असंक्रांतम धर्मेषु ज्ञानमिष्यते यतो न क्रमते ज्ञानम असंगम तेन कीर्तितम। जब आपका ज्ञान ऐसा होता है कि वह अजेषु अजम असंक्रांतम, अजन्मा आत्माओं में स्थित जो अज नित्य ज्ञान है वह असंक्रांत, किसी से मिलता नहीं है, छूता नहीं किसी को, क्योंकि वह ज्ञान विषयों में संक्रमित नहीं होता है। आपने अपने स्वरूप को जान लिया, उसका किसी से स्पर्श नहीं है, तो इसलिए उसको असंग बतलाया गया। तो ये असंगता क्या है कि अणुमात्रे भी वैधर्मे जायमाने विपश्चितः असंगता सदा नास्ति किमुतावरण च्युति। ये जो विधर्मी हैं, जो दूसरे विचार वाले हैं, तो वो विधर्मी वस्तुओं की उत्पत्ति मानते हैं और इसलिए उनकी असंगता भी नहीं रह सकती। तो फिर आवरण च्युति कहाँ से? आवरण तो उनका बना ही रहेगा क्योंकि उन्होंने वस्तु सत्य को जाना ही नहीं। किंतु जिन्होंने अलब्ध आवरणाः सर्वे धर्माः प्रकृति निर्मलाः, और जिन्होंने जान लिया वो प्रकृति निर्मल है, तो ऐसा जो एक वस्तु सत्य है उसका चिंतन हम लोगों ने थोड़ा बहुत करने की कोशिश की। और ऐसा जो अज वस्तु है तो अजह कल्पित संवृत्तियाँ, ये भी देखा। और अजन्मा को जानने से क्या क्या होता है इसका बहुत चिंतन हम लोग नहीं कर पाए, किंतु आज समय हो गया तो हम लोग यहीं वो करते, भगवान गौड़पादाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने गुरुदेव और गुरुदेव परंपरा को प्रणाम करते हुए ये जो विशारद, यह जो अजन्मा, यह जो वास्तविक ज्ञान है जिसको जहाँ पहुंचकर और कुछ जानने को रह नहीं जाता, वह हम सबके जीवन में आए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा
ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भव शङ्कर देशिक मे शरणं, भव शङ्कर देशिक मे।